कि अगर हमें कोई क्लाइंट एज अ सोशल मीडिया मैनेजर हायर करता है तो हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। हम उससे जो उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स है हम उसकी एक्सेस उससे मांगेंगे। लेट से हमारे पास इंस्टाग्राम है, हमारे पास फेसबुक है, हमारे पास ट्विटर है, और हमें कंटेंट क्रिएट करना होगा। यूजली कंटेंट हम जो है खुद ही क्रिएट करते हैं। और जो स्केजुलिंग एप्स की हमने बात की, जो पोस्ट को स्केजुअल करना होता है, हमने ग्रोथ की बात की, हमने मंथली रिपोर्ट्स की बात की कि हम मंथली रिपोर्ट जो है वो क्लाइंट को देते हैं कि जो उसके एनालिटिक्स के थ्रू कि किस तरीके से जो है हमारे काम करने से पहले उसके अकाउंट की ग्रोथ थी, किस तरह से वो उसकी वर्किंग थी, किस तरह से की परफॉर्मेंस थी। हम वो उसको एक रिपोर्ट बना के सेंड करेंगे कि हमारे काम करने के बाद किस तरीके से आपका जो अकाउंट ग्रो कर रहा है, उसके जो है इंगेजमेंट्स वगैरह, रीच वगैरह उसकी आ भी रही है कि नहीं हो रही। जी सर, ओवरऑल सर यही था। हमने इसकी फेसबुक बिजनेस मैनेजर की बात की कि फेसबुक बिजनेस मैनेजर में जाके हम किस तरीके से इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज की हम एक एनालिटिक्स को चेक कर सकते हैं। फेसबुक को और इंस्टाग्राम को हम किस तरीके से, यानी इंस्टाग्राम को हम फेसबुक पेज के साथ लिंक कर सकते हैं ताकि उसकी एनालिटिक्स जो है हम एक ही जगह पे देख सकें, हम जो पोस्टें वगैरह हैं वो एक ही जगह हम उसको मैनेज कर सकें, देख सकें। Absolutely, absolutely. Thank you so much, Zishan. थैंक यू सर। Upload हो गया था. Huyur, please do watch that lecture again. Group पे है कल वाला lecture. You guys can share in the comments. ठीक है. So please do watch. पुराने lectures भी uploaded थे, shared थे आप लोगों के साथ. तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए उसको समझने के लिए. You don't ask me these questions. वो ग्रुप में है या कहाँ पे है. You are one grown up person, I believe, and no problem, no problem. ठीक है जी, आज हम आगे बढ़ेंगे and today we'll be looking at a few more new things. हम सोशल मीडिया मैनेजमेंट अभी कर रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग आगे भी जाके करेंगे, राइट, एंड देन वील बी मूविंग फॉरवर्ड. बट सोशल मीडिया मैनेजमेंट के कल हम देख रहे थे रिपोर्ट एक्सेस वगैरह लेने के लिए कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है. आज हम उसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे एक सोशल मीडिया की, लेट्स से आपको एक्सेस मिल गई तीनों चारों प्लेटफॉर्म्स की. नाउ व्हाट्स नेक्स्ट. आपने उसका एनालिसिस करना था. एनालिसिस आपने कर लिया. एनालिसिस कैसे किया आपने. uh, आप उसके इनसाइट्स में गए, इनसाइट्स में जाके देखा कि ये ऑन एवरेज इसकी पोस्ट को रीच कितनी मिलती है. नंबर वन. आपने उसके टॉप कंटेंट को देखा, टॉप ट्वीट्स हो गई या टॉप फेसबुक पोस्ट्स हो गई, वो किस तरह का कंटेंट होता है. वो कंटेंट है, वो एजुकेशनल कंटेंट है, वो इंकरेजिंग कंटेंट है. क्योंकि कंटेंट की ऑल इन ऑल तीन टाइप्स होती हैं. या तो आप एंटरटेन कर रहे होंगे, या आप एजुकेट कर रहे होंगे, या आप इनकरेज कर रहे होंगे, राइट. सो आपने इस चीज को देखना है कि कंटेंट इनकरेजिंग ज्यादा उनके पेजेस पे पोस्ट होता है, या लोगों के साथ रेजोनेट करता है, या एंटरटेनिंग है, या एजुकेटिंग है. ये चीज आपने अपने जहन में नंबर वन क्लैरिटी ले आनी है. एंड ऑडियंस के इनसाइट्स देखने हैं आपने. ऑडियंस किस एज कि इस पेज पे ज्यादा सूटेबल है. आप इंस्टाग्राम की, हम आगे जाके इस पे देखेंगे भी, इंस्टाग्राम के अकाउंट की इनसाइट्स में जाके आप ये भी देख सकते हैं कि इस
पोस्ट के साथ या ओवरऑल इस अकाउंट के साथ कौन सा एज ग्रुप इंटरैक्ट करता है, राइट। एज ग्रुप का मतलब है कि 18 से 24 साल वाले ज्यादा इस अकाउंट के साथ या इस कंटेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं, या 24 से 35 साल वाले ज्यादा इंटरैक्ट करते हैं। तो ये आपको नंबर वन क्लैरिटी होनी चाहिए। ये जब आपके पास एक्सेस मिलेगी आपको तीनों प्लेटफॉर्म्स की, या किसी भी एक, जरूरी नहीं कि किसी क्लाइंट को आपको तीनों प्लेटफॉर्म्स पे ही सर्विस चाहिए होगी, कोई एक दो प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह। ज्यादातर चांसेस हैं आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा, क्योंकि इसकी मार्केट में है। ट्विटर भी हो जाती हैं, बट कंपैरेटिवली फेसबुक और इंस्टाग्राम से वो लो है। सो हमें दूसरी चीज का पता चल गया, टॉप कंटेंट से पता चल गया कंटेंट कैसा है, एज ग्रुप का हमें पता चल गया, इनसाइट से ही हमें कंट्रीज और सिटीज वगैरह का पता चल जाता है, राइट। इनसाइट्स का क्या, कंट्रीज वगैरह से हमें क्या फिर आइडिया होता है। फॉर एग्जांपल वी गो इनटू कंट्री का कैसे पता चलता है, प्रीटी सिंपल थिंग बट वेरी इंपॉर्टेंट। हमें क्योंकि कंटेंट आगे हमने प्लान करने की तरफ जाना ना, तो हमें हमारे पास कुछ डेटा होगा तो हम ये चीजें कर रहे होंगे। हर चीज क्लाइंट से भी पूछ के हम उसको सरदर्द नहीं उसका बन जाना होता हमने, वरना क्लाइंट वुड थिंक कि मैं हायर तो कर बैठा हूं बट ये बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो गया। होल्ड ऑन प्लीज। You could go to a page and from there इसका insights, and from insights you should go to people, and people वाले टैब से यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि इस पे ज्यादा वुमेन है या मेन है। लाइक इस पेज से हमें पता चल रहा है कि 9% वुमेन है और 91% मेन है, और वो किस एज ब्रैकेट में है। लेट्स से ज्यादा किस ब्रैकेट में है, 18 से 24 35% है, और 25 से 34 वाले 32% है। दोनों को मिलाएं तो तकरीबन ये 60-65% बनता है। यानी कि जो यूथ है, जो जवान है, 18 से लेकर 34 तक, वैसे तो आई मीन अब जिनकी एज 35 है, डोंट फील लाइक यू आर नॉट जवान, सो बट हम इस एज ब्रैकेट की बात कर रहे हैं। 18 से 34 साल तक का हमें पता चल गया, 60-65%। अब जब हमने कंटेंट बनाना है तो इस तरीके का होना चाहिए, इस तरीके का वाइब्रेंट या इस तरीके का यूथफुल कंटेंट होना चाहिए जो इस ब्रैकेट को अट्रैक्ट करता हो, राइट। एंड देन हमें कंट्रीज एंड सिटीज वगैरह का पता चल गया। कंट्रीज ही 9 लाख इस पेज पे लाइक जो हैं वो पाकिस्तान से हैं, 13,000 सऊदी अरेबिया से। सो मोस्टली हमें आइडिया हुआ कि मेजोरिटी पाकिस्तान से है, और किस किस सिटी से है विल गेट टू नो फ्रॉम दीज लोकेशंस। अब ये हमें कंटेंट प्लानिंग में आगे हेल्प करता है क्लाइंट के लिए। फॉर एग्जांपल क्लाइंट की ज्यादातर, अगर आपके पास ये नहीं है और पीपल वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आपके पेज पे लाइक्स बहुत कम हो गए। जैसे सफ़ा ने क्वेश्चन किया है, उनके पास नहीं आ रहा है, मींस कि आपके पेज पे लाइक्स बहुत ही कुछ फ्यू लाइक्स ही हो सकते हैं। जब व्हेन यू विल हैव अ फ्यू हंड्रेड और फ्यू थाउजेंड लाइक्स, तब ये आपके पास ऑप्शन आएगा, राइट। एंड आपको पता चलता है मेरी लेट्स से ऑडियंस है ऑस्ट्रेलिया की, या मेरे पास ऑडियंस है नीदरलैंड्स की, किसी भी कंट्री की। आपको content planning में then you will go into details and you would research some local events in that country or city. For example कोई ऑस्ट्रेलिया का कोई ऑस्ट्रेलिया डे होगा, लेट्स से हम देखेंगे कि इवेंट्स कमिंग अप इन जनवरी
इन ऑस्ट्रेलिया, लाइक एक तो न्यू ईयर हो गया, इसके अलावा कौन कौन से ऑस्ट्रेलिया में इवेंट्स आ रहे हैं, तो हम वो सर्च कर लेंगे और उसके हिसाब से कंटेंट बना लेंगे, राइट। अदरवाइज ये छोटी छोटी चीजें हैं एंड आर नॉट वर्थ डिस्कसिंग विद द क्लाइंट। अब क्लाइंट से हमने ये नहीं पूछना अच्छा बताओ कौन कौन से तुम्हारे इवेंट आ रहे हैं। इट इज नाइस टू आस्क, देयर इज अ नाइस वे टू आस्क, लेकिन पहले आपने अपना होमवर्क करना है। यू गेटिंग द पॉइंट? तो वो वाला जो होमवर्क है वो आप यहां से, आपको जो एक कंटेंट बनाने की कैटेगरी, कंटेंट बनाने का जो एक एक टिप है वो यहां से मिलेगी। नंबर वन, आपने उसके इनसाइट से जाके टॉप कंटेंट देखा। नंबर टू, आपने कंट्री वगैरह देखी और वहां से आपने कंटेंट प्लानिंग शुरू कर देनी है। एंड देन यू वुड डेफिनेटली रेगुलरली बी आस्किंग, उस क्लाइंट के साथ आप बातचीत कर रहे होंगे कि ये वाला आई एम प्लानिंग दिस दिस दिस। आगे कंटेंट प्लानर की तरफ जाएंगे ना, कंटेंट कैलेंडर में, तो हम इसको और डिटेल में भी बात करेंगे, लेकिन आपको पॉइंट यहाँ से मिल जाता है कि जी मैंने इस पेज पे पोस्ट क्या करना है। और मैं आपको इस हिसाब से ये चीजें बता रहा हूँ कि आपको कोई अच्छी कंपनी, अच्छा ब्रांड वो कांटेक्ट करे, वो या आप उसको प्रपोजल भेजें, आप उसके साथ आप काम कर रहे हैं। मैं आपको उस लिहाज से चीजें नहीं बता रहा कि आपने कोई फनी पेज मैनेज करना है या आपने कोई सैड पोइट्री वाला पेज यूजुअली जो लोग कर रहे होते हैं, हम उन चीजों की बात नहीं कर। मेरी आवाज क्या नहीं आ रही? सो मेनी पीपल आर सेइंग रिपीट सर, रिपीट सर। ऑल राइट, ऑल राइट। ठीक है, majority saying like they able to hear me, but I am on it। अगर आप दोबारा बताएंगे आई विल रिपीट, कोई परेशान नहीं होना। वी विल आई विल रिपीट इट 10 टाइम्स, डोंट वरी। सो मैं इसमें आपको ये बता रहा था, गौर से अब सब सुने, कि आप इनसाइट्स में आके पीपल पे जाके ये देखते हैं कि पेज पे लोग कहाँ से हैं। आपने देखिए, अगर मैं बिल्कुल स्लो हो गया तो जो क्विक लर्नर्स हैं दे विल गेट अनॉयड। अगर मैं ज्यादा स्पीड पकड़ लिए तो स्लो वाले, तो आप सब ने मैनेज करना है। स्लो वालों को भी मेरी पेस पे आना है, क्विक लर्निंग वालों को भी मेरी पेस पे आना है, बिकॉज आई नो कि हमने 50 लेक्चर्स में सबको कैसे इंगेज करके रखना है, कैसे सबको एक लर्निंग पीक पे लेके जाना है। तो हमें यहाँ से कंट्री, सिटीज वगैरह का पता चलेगा, जिससे हमें आइडिया होगा कि हम कैसे, किस तरह का कंटेंट हमें इस पेज के लिए डिजाइन करना चाहिए। फर्ज करें ऑस्ट्रेलिया के ज्यादा लाइक्स हैं, तो हमें पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया में इस महीने में कौन से इवेंट्स आ रहे हैं या नेक्स्ट महीने में कौन से इवेंट्स आएंगे, ताकि हम उसके लिए कंटेंट प्लान कर सकें। कंटेंट प्लानिंग की टिप हमें यहाँ से मिलेगी इनसाइट्स में जाके। कोई कंफ्यूजन इसमें? अभी आवाज ठीक है? समझ आ रही है? स्पीड ठीक है? चलें, ग्रेट। अब चलते हैं एक रिपोर्ट की तरफ। सोशल मीडिया की एक रिपोर्ट, आपने क्लाइंट को रिपोर्ट कैसे करना होता है और क्लाइंट किस तरह की रिपोर्ट को अप्रिशिएट करता है। अब एक तो बिल्कुल सीधा साधा तरीका है, सिंपल सा तरीका है, जो कि आप में से बहुत सारे लोग भी ऐसे ही सोचते होंगे कि भाई ठीक है, अब इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह पे पोस्ट कर तो रहे हैं, तो इसमें क्या अब रिपोर्ट बनाने की तरफ जाना है। सिंपल सा तो है, क्लाइंट को वैसे ही एक मैसेज कर देंगे कि जी इस महीने इतने लाइक्स आपके आए हैं, राइट। सो व्हाट सो स्पेशल इन दिस? देखिए, क्लाइंट आपको पे कर रहा है और क्लाइंट इस चीज का सेटिस्फेक्शन चाहता है कि उसको कुछ
सॉलिड में मिल रहा हो, सॉलिड में इन अ वे, इन अ सेंस कि उसके पास कोई रिपोर्ट हो, वो उसको देख सके, कोई प्रोग्रेस हो, वो उसको ट्रैक कर सके। इस तरह की चीजें एक क्लाइंट आपसे चाहे डिमांड ना भी करे, सोशल मीडिया का अगर वो क्लाइंट है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट का, तो आपको इस तरह की रिपोर्ट बना के उसको देनी है फॉर देयर सेटिस्फैक्शन और टू exceed the expectations, right? वरना आप ये सारी चीजें कुछ दो लफ्जों में भी बता सकते हैं जी, इतनी कल हमने लास्ट मंथ में पोस्ट की थी और ये उसके रिजल्ट है, बट यू शुड बी sharing a complete report, and a complete report could look like this. For example, this is a real report for a client. So आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट्स बहुत ज्यादा जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट आपसे करवा रहा है, चांसेस आर दे आर नॉट वेरी टेकी पीपल, राइट? वो बहुत ज्यादा हो सकता है कि वो कोई टेक्नोलॉजी फ्रीक ना हो, और ज्यादातर जो बिजनेसेस होते हैं दे आर गुड विद पावर पॉइंट, दे आर गुड विद गूगल स्लाइड्स, राइट? सो द बेस्ट वे इज कि आप उनको जो सिंपलेस्ट बेंचमार्क होते हैं या जो सिंपल स्टैंडर्ड्स होते हैं, आप उसके हिसाब से उसको रिपोर्ट्स बना के दें, बजाय इसके कि आप बिल्कुल एडवांस लेवल के टूल्स पकड़ लें। फॉर एग्जांपल कोई प्रेजी के नाम से है या कोई और इस तरीके से एजेंसी एनालिटिक्स के नाम से रिपोर्ट क्रिएशन टूल्स हैं जो कि क्लाइंट को समझ ही ना आए, उस तरीके के टूल्स को हम ज्यादा डिप्लॉय नहीं करते जिससे क्लाइंट फेमिलियर ना हो, राइट? सो द बेस्ट एंड इजीएस्ट वे इज कि आप गो विद गूगल स्लाइड्स और पावर पॉइंट एंड क्रिएट योर ओन टेम्पलेट। ये जस्ट एक आइडिया के लिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, एवरीवन शुड बी हैविंग देयर ओन टेम्पलेट। ये एक तरीका आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने आपको ओवरव्यू आपकी रिपोर्ट हाउ शुड इट लुक लाइक। सो फॉर एग्जांपल एक स्लाइड पे आपने लिख दिया कि जी मैं आपको ये सर्विसेज दे रहा हूँ एंड इन द नेक्स्ट स्लाइड आप सॉरी मेरे ख्याल में स्लाइड्स आपको नजर आ रही हैं, वन सेकेंड, are you able to? Okay, great. जिनको प्रॉब्लम आ रही है डिस्टॉर्शन वगैरह, प्लीज अपने इंटरनेट को देखें। वी हैव लाइक 250 प्लस पीपल, सबको ठीक सुनाई दे रहा है, सो एक दो को अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज चेक विद योर इंटरनेट, राइट? एंड नेक्स्ट स्लाइड पे हमने जो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उन टास्क को हमने मेंशन कर दिया, और वो छोटे छोटे टास्क ही होते हैं, लेकिन रिपोर्ट में तो हमने एक उसको एक मेजर चीज बना के प्रेजेंट करना होता है ना, वी हैव बीन डूइंग दिस, गेटिंग द पॉइंट? सो हमने लेट्स से एक उसमें लिख दिया प्लेटफॉर्म मॉनिटरिंग। प्लेटफॉर्म मॉनिटरिंग क्या है कि जी हम आपके देखते हैं कि कोई कमेंट्स खराब किस्म के तो नहीं आ रहे, उनको हम रिमूव कर देते हैं टाइमली, जो मैसेजेस आ रहे हैं उनको टाइमली रिस्पॉन्ड करते हैं, जवाब देते हैं। देन यू कुड एंटर समथिंग लाइक कंटेंट डिजाइन एंड रिविजन्स। आप हमें क्लाइंट को आप बता रहे हैं कि आप जब हमें पोस्ट का कहते हैं हम पोस्ट डिजाइन करते हैं, उसमें चेंजेस का कहते हैं हम चेंजेस वगैरह उसमें करते हैं। कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिसर्च, राइट? ये भी अब छोटी छोटी चीजें आपको लगेंगी, ये सारी छोटी छोटी चीजें, लेकिन देयर आर ब्यूटीफुल वर्ड्स फॉर दोज थिंग्स, राइट? दे आर वेरी प्रोफेशनल वर्ड्स फॉर दोज थिंग्स दैट यू कैन मटीरियलाइज। सो कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिसर्च का मतलब है जी हम कंटेंट को देखते हैं किस तरह का कंटेंट आपके पेज पे, जैसे अभी हम कंटेंट रिसर्च ही एक तरह से कर रहे थे ना, या एक एनालिसिस कर रहे थे एक पेज का, और उसमें कंटेंट रिसर्च थोड़ी सी हमने नॉट इन द सेंस कि वो प्योर रिसर्च नहीं थी, लेकिन अपने आइडिया के लिए हम ले रहे थे कि किस तरह का कंटेंट इस पे पोस्ट किया जाएगा। सो ये एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग देखते हैं जी लास्ट मंथ परफॉर्मेंस कैसी रही है, और हम सो आप इस तरीके से अपने जो टास्क हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, आप उसको अपनी रिपोर्ट का हिस्सा बना सकते हैं, राइट? एंड यू विल बी लर्निंग दीज थिंग्स एज वेल। मेरी वॉइस क्लियर है? आई एम जब भी मैं कमेंट्स की तरफ जाता हूँ, देयर इज वन कमेंट हु इज सेइंग सर आवाज में कुछ मसला है। प्लीज वंस एंड फॉर ऑल, मेरी आवाज क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है तो मैं फिर पहले प्रॉब्लम रिजॉल्व कर लेता हूँ और उस बाद में फिर मैं इसकी तरफ आऊंगा। अगर
वरना प्लीज डोंट डिस्ट्रैक्ट। एक 250 में से एक बच्चा कह देता है सर आवाज ठीक नहीं आ रही, सो आई मीन बाकी 249 को फिर वो डिस्ट्रैक्शन होती है इससे। राइट, ये चीजें सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको समझने में कि प्लेटफॉर्म मॉनिटरिंग क्या चीज है, कंटेंट डिजाइन ये करेंगे हम, यानी कंटेंट डिजाइन करना हमने आगे सीखना है, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट करना सीखेंगे, एनालिसिस करना हमने देख लिया, रिपोर्टिंग बनाना हम सीख रहे हैं। लफ्जों से फेमिलियर हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप उन लफ्जों से फेमिलियर ना हो या अभी हो गए हैं आप। ओके परफेक्ट। सो नेक्स्ट स्लाइड में यू कुड राइट समथिंग लाइक कि जी मैंने लास्ट मंथ, क्योंकि मंथली रिपोर्ट्स होती हैं, लास्ट मंथ मैंने इतनी पोस्ट फेसबुक पे की, इतनी ट्वीट्स ट्विटर पे की, इतनी हमने इंस्टाग्राम पे की, क्योंकि आप एक ही ब्रांड के मैनेज कर रहे हैं, सो ये सारी तकरीबन एक ही जितनी होंगी। ट्विटर पे क्योंकि बाज दफा आपको रीट्वीट्स भी करनी पड़ती हैं, आगे जाके हम देखेंगे कि हम रीट्वीट्स क्यों करते हैं और इससे क्या हमें एक एडवांटेज मिलता है, तो हमें रीट्वीट्स एक अलग से करनी पड़ती हैं। फेसबुक पे बाज दफा हमें शेयर्स भी एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका ये नंबर डिफरेंट हो सकता है तीनों प्लेटफॉर्म्स के लिए। जरूरी नहीं कि 20 पोस्ट आपने इंस्टा पे, 20 ही फेसबुक पे और 20 ही ट्विटर पे की हुई हो, ये नंबर डिफरेंट होगा, सो आप इसको थोड़ा सा ब्यूटिफाई करके प्रेजेंट कर सकते हैं। एंड देन ए सेपरेटर विद एन आइकॉन, कि जी ये वी वर एबल टू अचीव। और वन ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स अबाउट दिस गूगल प्रेजेंटेशन इज कि क्लाइंट कमेंट भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल दे कैन सेलेक्ट वन थिंग, उन्होंने इस 15, अभी मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ, लेकिन लेट्स से 1500 को उसने सेलेक्ट किया और इस पे वो कमेंट कर सकता है कि भाई ये 1500 कहाँ से आया, या ये हमारा ये वाला नंबर कहाँ से आया। सो दे कैन कमेंट ऑन इवन अ लिटिल एलिमेंट ऑफ ए स्लाइड, जिससे क्या होता है कोलैबोरेशन, कोलैबोरेटिव टूल बन जाता है ये आपका। सो लेट्स से यहाँ पे हमने एक छोटा सा कॉलम बना लिया, और ये है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिसकी क्लाइंट केयर करता है। नंबर वन तो था कि पोस्ट वगैरह हमने कितनी पोस्ट की उसको हमने अलग से बड़ा बड़ा करके लिख दिया। देन कम्स जी फेसबुक की बात करते हैं, और सबसे आपको टॉप पे फेसबुक को ही रखना चाहिए। फेसबुक पे क्योंकि ऑडियंस ज्यादा है, आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या हुआ, हमने पोस्ट, पीपल रीच्ड, एंगेजमेंट, लिंक क्लिक्स, ये सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं when it comes to Facebook, and when it comes to measuring growth, and when it comes to clients interest। इन फैक्टर्स को हम कहते हैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट के KPIs। व्हाट डू वी कॉल इट? एवरीवन टाइप इन द कमेंट। ये ज्यादा मार्केटिंग में ये वर्ड बहुत यूज हो रहा है, बट अगर इसकी आपको समझ नहीं आई तो आप मार खाएंगे। सो KPIs, सोशल मीडिया KPIs की जब भी बात होगी, आप किन फैक्टर्स की बात करेंगे? सोशल मीडिया के आईज, वो आंखों वाला आई नहीं है, कि ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स इसको बोलते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, वहां से ये वर्ड निकला है KPI, और आगे छोटा सा s, क्योंकि प्लूरल फॉर्म में है ये। राइट, सो ये है हमारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। क्लाइंट आपसे पूछ सकता है या आप क्लाइंट से डिस्कस कर सकते हैं, व्हाट KPIs you would like me to measure। राइट, डिफॉल्ट आपको ये चीजें रखनी चाहिए। लेकिन कुछ क्लाइंट कह सकते हैं कि भाई ऐसा करो, तुम लिंक क्लिक्स को छोड़ दो, कमेंट्स को छोड़ दो, मुझे बस फॉलोअर्स के बारे में बताया करो, या तुम एंगेजमेंट, मिसाल के तौर पे एंगेजमेंट को छोड़ दो, पोस्ट को छोड़ दो, मुझे बस लेट्स से पीपल रीच के बारे में बताया करो। राइट, दे कुड आस्क यू थिंग्स लाइक दिस, बट आइडियली आपको ये सारे KPI अपनी रिपोर्ट में रखनी चाहिए। और जब भी क्लाइंट ने आपसे ग्रोथ के बारे में पूछना है कि हाँ जी आप 4 महीने से काम कर रहे हैं मेरे सोशल मीडिया पे, तो आई मीन व्हाट KPIs यू आर वर्किंग ऑन, किन चीजों पे काम कर रहे हो भाई, तो आप उसको बताओगे मैं इन चीजों पे काम कर रहा हूँ, पोस्ट पे,
रीच बढ़ाने पे, एंगेजमेंट पे, लिंक क्लिक्स लाने पे, इन तमाम छोटी छोटी चीजों पे सोशल मीडिया आपको ये खुद रिपोर्ट करता है ये चीजें। फॉर एग्जाम्पल ये कहाँ से, अब ये डेटा कहाँ से आया है मेरे पास, राइट? ये हम गए क्रिएटर स्टूडियो में, फॉर एग्जाम्पल हेयर द क्रिएटर स्टूडियो, इसकी पेज इनसाइट्स पे जाएं और आगे से आप क्रिएटर स्टूडियो पे क्लिक करें और वहां से इनसाइट में हम जा सकते हैं, एंड फ्रॉम देयर वी वेंट इनटू इनसाइट्स, एंड यहाँ से हमने डेट सेलेक्ट कर ली। फॉर एग्जांपल हमने लास्ट मंथ की सेलेक्ट कर ली, नवंबर पूरा महीना, इसको अपडेट किया और यहाँ से हमें वो तमाम चीजें यहाँ से पता चल रही हैं, राइट? बिल्कुल बॉटम कॉलम जो है कि जी आपने जो पोस्ट की थी, पोस्ट्स की हैं आपने, कितने लोगों तक पहुंची, रीच कितनी मिली उसको, 4 लाख समथिंग। तो आपने अपनी रिपोर्ट में यहाँ पे जो भी रीच मिली है आपने लेट से लिख दिया 4 लाख। अब ये डिफरेंट पेज की रिपोर्ट है, सो जाहिर है नंबर्स डिफरेंट होंगे, बट आपको जो रीच मिली आपने रीच कॉलम में लिख दिया। देन आपको जो इंगेजमेंट मिली आपने इंगेजमेंट के कॉलम में लिख दिया। इंगेजमेंट में कौन कौन सी चीजें होती हैं, मैंने लास्ट में बताया था। इंगेजमेंट में कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड होती हैं? एब्सोल्युटली, लाइक, कमेंट, शेयर, ये जो भी मोटी मोटी जो इसमें चीजें आती हैं जिस जो कि एक एक्शन को डिफाइन कर रही हैं। देखने वाले ने कोई एक्शन लिया होगा, वो एक्शन कौन सा हो सकता है? वो लाइक, कमेंट, शेयर, लिंक क्लिक, क्लिक ऑन, कॉल टू एक्शन, सीटीए का किसी ने अभी तक नहीं बताया, राइट? ये तमाम चीजें इंगेजमेंट के अंदर आती हैं। सो हमें पता चल गया कि इतने लोगों ने तकरीबन 2 लाख, हम कह सकते हैं 1,93,000 को तकरीबन 2 लाख इंगेजमेंट्स मिली हैं, यानी कि 2 लाख लोगों ने शेयर किया होगा या 2 लाख दफा लाइक किया गया होगा, शेयर किया गया होगा, वगैरह वगैरह। लिंक क्लिक्स पर पता चल गया, कमेंट्स का आइडिया हो गया, शेयर्स, रिएक्शंस, पोस्ट, फोटो व्यूज, फॉलोअर्स कितने मिले हैं, नेट फॉलोअर्स कितने हैं, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे जो नजर आ रही थी, हमने बस उसको एक अपने हिसाब से एक तरतीब दे दी है उसको। समझ आ गई कि ये इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलेगी? वी फेच दैट इंफॉर्मेशन सिंपली फ्रॉम पोस्ट्स। कितनी है ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे आप कैलकुलेट करते हैं? लेट मी शो यू बाय गोइंग इनटू अभी जो इनसाइट्स वाला था, होल्ड ऑन। नंबर वन तो भी कंटेंट कैलेंडर जब हमने बनाना है, हमें वहां से पता चल रहा होता है कि हमने किस दिन किस पे क्या पोस्ट करना था और टोटल कितनी पोस्ट हुई थी, हमें वहां से ये आइडिया हो जाता है। बट अगेन अगर आपने प्लेटफॉर्म की मदद से ये चीज देखनी है, आप ये कुछ कम हेयर आपने देखा फेसबुक पे कितनी पोस्ट की थी, आप पोस्ट और फेसबुक को सिलेक्ट रहने दें, आपके पास यहाँ से डेट एंड टाइम को चूज कर लें। लेट्स लास्ट मंथ आप को देखना चाह रहे हैं, एंड अपडेट है आपके पास। आपको मैनुअली ये चीजें काउंट करनी पड़ेंगी जस्ट टू मेक श्योर कि कितनी पोस्ट्स आपने की थी, राइट? इज दैट क्लियर? मूविंग ऑन। अब ये फैक्टर्स 3 महीने के इसलिए हैं क्योंकि इस क्लाइंट के साथ आई हैव बीन वर्किंग पर्टिकुलरली फॉर अ फ्यू मंथ्स। तो मैंने अगस्त का भी फिल किया था, सितंबर का भी किया था एंड अक्टूबर का भी, एंड वी डू द कंपैरेटिव एनालिसिस कि इस महीने इतनी रीच आपको मिली, इतनी इंगेजमेंट्स मिली, इतने लिंक क्लिक्स मिले, वगैरह वगैरह। एंड ऊपर नीचे क्योंकि सोशल मीडिया इज डायनामिक, जरूरी नहीं है कि ऑलवेज बी ऑन अ वेरी ग्रोथ ट्रैक। आप उसमें से नीचे भी जाएंगे, ऊपर भी जाएंगे, बहुत सारी चीजें कंटेंट पे डिपेंड कर रही होती हैं। बहुत जैसे इस महीने में हॉलीडेज सीजन 20 से शुरू हो गया, सो वी आर नॉट पोस्टिंग एनी कंटेंट। तो जाहिर है दिसंबर में परफॉर्मेंस के जो केपीआईज हैं वो लोअर साइड पे होंगे,
तो ये चीजें आपने जहन में रखनी होती हैं व्हेन यू आर क्रिएटिंग योर रिपोर्ट्स। क्लाइंट कुड आस्क यू, हाँ जी क्यों रीच क्यों कम है, तो आप उसको बताएंगे इस महीने हमने लेट्स से पोस्ट्स कम की थी, हमने शेयर्स कम किए थे, हमारा जो कंटेंट था वो लास्ट महीने ज्यादा इवेंट्स आए थे और ज्यादा इवेंट फ्रेंडली कंटेंट हमने लास्ट मंथ पोस्ट किया था, एंड पीपल लव्ड a certain content types that we posted last month, right? तो इस तरीके से इन चीजों को मैं आपको कम्युनिकेशन के भी साथ टिप्स दे रहा हूँ कि नॉर्मली क्लाइंट के क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं और आपने उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना होता है। And then to make the profile, to make this report more data friendly, more client friendly, आप कुछ स्क्रीनशॉट्स अटैच कर देंगे, जैसे इनसाइट्स में आए और यहां से पोस्ट रीच के इनसाइट्स ऐड कर दिए, फॉर एग्जांपल इन्हीं के ही स्क्रीनशॉट लिए और इसको हमने ऐड कर दिया जो इस महीने की पोस्ट, फॉर एग्जांपल अगर ये नवंबर की रिपोर्ट है तो मैंने नवंबर के यहाँ से सेलेक्ट करके उसके स्क्रीनशॉट्स अटैच कर दिए कि जी नवंबर में जो चीजें पोस्ट की थी उसको हर पोस्ट को ये रीच मिली, ये उसको लाइक्स एंड कमेंट्स मिले, ये शेयर्स वगैरह मिले, तो मैंने वो तमाम 2-4 स्क्रीनशॉट्स भी हमने ऐड कर दिए सो दैट क्लाइंट अगर हर पोस्ट की परफॉर्मेंस को देखना चाहे तो उसको आइडिया यहां से हो जाए कि एक रिपोर्ट एक ओवरऑल पोस्ट को रीच कितनी मिली है। कन्वर्जन्स इज मोर ऑफ ए मार्केटिंग केपीआई, वो मैनेजमेंट केपीआई नहीं है। अभी हम मैनेजमेंट केपीआई देख रहे हैं, आगे मार्केटिंग की तरफ जाएंगे, विल बी सीइंग दोस थिंग्स। अगर आप मैनेजमेंट और मार्केटिंग दोनों सर्विसेज दे रहे हैं देन आपको और बहुत ज्यादा फैक्टर्स अपनी रिपोर्ट में डालने पड़ेंगे, राइट, जो कि हम आगे देखेंगे। राइट जी, एंड नेक्स्ट आपके एंड स्लाइड पे हर प्लेटफॉर्म के एंड पे एक लर्निंग समरी होनी चाहिए, राइट। क्लाइंट माइट हैव नॉट आस्क्ड अबाउट इट लेकिन यू आर प्रोफेशनल, आपको ये चीज खुद से करनी चाहिए, ओवर डिलीवर, ओवर परफॉर्म, राइट। क्लाइंट $100 दे रहा है, आप उसको $130 का काम करके दो। क्लाइंट $200 दे रहा है, उसको $250 का काम करके दो, इफ यू वांट टू कीप योर क्लाइंट्स फॉर द लॉन्ग टर्म, राइट। सो लर्निंग समरी के अंदर आपने क्या करना है, एक साइड पे ओवरऑल स्टैट्स खोल लें और साथ में कोई नोटपैड खोल लें, वहां पे अपने एनालिसिस को लिखते जाएं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सारी पहले पॉजिटिव चीजें आपने देखनी है। पॉजिटिव चीजों में यहाँ पे क्या चीज पॉजिटिव नजर आ रही, जो लेट्स से अक्टूबर की हम बात करते हैं, जो अक्टूबर में पॉजिटिव, अक्टूबर के स्टैट्स में आपको पॉजिटिव नजर आ रही हो। हम देखते हैं कि अक्टूबर में जो न्यू फॉलोअर्स हैं वो सितंबर से भी ज्यादा हैं और अगस्त से भी ज्यादा हैं। तो आप लर्निंग समरी या एक जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनमें से ये लिख सकते हैं, अक्टूबर या इन दिस मंथ वी गॉट मोर फॉलोअर्स देन सितंबर एंड अगस्त कंबाइंड, या you could say we got more followers than in September, राइट। सो जो पहले पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें हैं आपने उसकी एक लिस्ट बना लेनी है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एंगेजमेंट्स जो हैं वो सितंबर से कम है, सो यहाँ पे आप नेगेटिव चीजों को इतना हाईलाइट नहीं करते, उन केपीआईज पे ज्यादा ध्यान नहीं दिलवाते जो कि अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, बल्कि उन चीजों पे फोकस करवाते हैं जो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। सो यहाँ पे अगर लेट्स से सितंबर से बेहतर नहीं भी अगर एंगेजमेंट मिली, लेकिन अगस्त से तो अच्छी मिली है, राइट। सो अगस्त से पीछे एज आई नो कि ये 200 समथिंग हुआ करती थी। सो हाउ यू कुड से दिस केपीआई, आप कहेंगे कि दिस इज ऑन एन इम्प्रूवमेंट फैक्टर देन it has been it's been having a trajectory in last 3 months, which means आसान लफ्जों में भाई 3 महीनों में जो इसकी सूरत हाल थी उससे ये बहुत बेहतर पोजीशन में जा रहा है।
सो आपने जो नॉट सो इम्प्रेसिव केपीआईज हैं उसको जरा थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस करने के लिए अपनी टाइम ब्रैकेट को एक्सपैंड कर लेना है। क्या वो पिछले 3-4 महीने वाली परफॉर्मेंस से थोड़ा सा बेहतरी की तरफ है? हो सकता है वो पिछले महीने से बेहतर ना हो, लेकिन पिछले 3-4 महीनों को चलो कंपेयर करके देखें, क्या उससे ये बेहतरी की तरफ जा रहा है? सो दिस इज हाउ यू how can I say, this is how you could जस्टिफाई नहीं कहना चाहिए हमें, दिस इज हाउ यू रिपोर्ट इंटेलिजेंटली ऑल द फैक्टर्स टू ए क्लाइंट हु नोज द मार्केटिंग, राइट? आई एम टेलिंग यू इन अ वे कि आप किसी वो बिल्कुल सीधे साधे भोले भाले क्लाइंट के साथ नहीं, बल्कि आप एक शार्प एंड इंटेलिजेंट क्लाइंट को रिपोर्ट कर रहे हैं, राइट? तो ये हो गया हमारा फेसबुक की एक छोटी सी रिपोर्ट क्रिएट करना, जो कि सारे फैक्टर्स आपको प्लेटफॉर्म से मिल जाने हैं, आपने बस उसको तरतीब देना है, कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं उनको ऐड कर देना है, एंड लर्निंग समरी में आपने चीजें ऐड करनी है। जैसे कुछ फैक्टर्स मैंने दिखाया जो वेल परफॉर्मिंग फैक्टर्स हैं, वो आपने लर्निंग समरी में लिख देना कि ये चीजें हमारी इस महीने अच्छे परफॉर्म हुई हैं, ये जो फैक्टर्स हैं ये परफॉर्म बेटर परफॉर्मेंस की तरफ जा रहे हैं, they have been improving in the last few months, right? Then content की तरफ जाएं, जिसको ज्यादा अच्छी रीच मिली है उसके बारे में, लेट्स से मिसाल के तौर पे कोई पोस्ट है फॉर एग्जांपल कायदे आजम डे के रिलेटेड या क्रिसमस के रिलेटेड या व्हाटसोएवर किसी चीज के एनिवर्सरी के रिलेटेड, लेट्स से उसको हम देखते हैं अच्छी रीच मिली है, आप अपनी लर्निंग समरी में लिखेंगे कि पोस्ट related to Qaid Azam Day or Christmas Day got more views this month. So we could say posts related to major events have a good audience on our page, so we should focus on such kind of posts. Then आप देख सकते हैं कि आप ज्यादा कलरफुल किस्म की पोस्ट पे आपको एंगेजमेंट मिल रही हैं, या आप कोई एनिमेटेड चीजें शेयर कर रहे हैं उस पे आपको पोस्ट में ज्यादा रीच मिल रही है, या किस तरह के आई मीन कंटेंट एनालिसिस आप यहां से करेंगे कि जो कंटेंट को ज्यादा व्यूज मिल रहे हैं उसमें खासियत क्या है, क्या वो फनी है, क्या वो इवेंट्स के रिलेटेड है, क्या वो बहुत ही कलरफुल पोस्ट्स हैं, क्या उसके अंदर कोई एक्टिविटी दिखाई जा रही है, लोगों को एंटरटेन किया जा रहा है या एजुकेट किया जा रहा है या इनकरेज किया जा रहा है। आपने उन टॉप पोस्ट के साथ कोई ना कोई एक लर्निंग अटैच करनी है, एंड देन 2-3 टॉप पोस्ट्स को लेके लर्निंग समरी में बता दिया कि जी हमारे पेज पे जो एंटरटेनिंग पोस्ट्स होती हैं उस पे ज्यादा रीच मिलती है, जो इनकरेजिंग गेटिंग द पॉइंट। तो आपकी लर्निंग समरी में ठीक ठाक कुछ 8-10 बुलेट पॉइंट्स हो जाएंगे, एंड देन यू कुड शेयर विद द क्लाइंट। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम? ग्रेट। अभी क्वेश्चंस को प्लीज, मैं आपके क्वेश्चंस को नहीं ले सकता ना। होप यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, होप यू अंडरस्टैंड। एक क्वेश्चन को लिया, आई विल लाइक गो आउट ट्रैक, फिर वो सवाल होंगे, मैं होऊंगा, एंड नहीं ये स्लाइड्स मैं आपको नहीं दूंगा। आई डोंट वांट कि आप छापा यूनियन बने। आई विल नॉट बी गिविंग यू दिस स्लाइड, मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। लेकिन आई डोंट वांट कि आप इसी तरीके की स्लाइडों को अपनी एंट्रियां मार के और कुछ ज्यादा ओवर स्मार्ट बन के दीजिए, टेम्पलेट मिल गई, एंट्रियां की, अब लाइफ आसान होगी। आई वांट यू टू वर्क हार्ड। I don't want you to just get the slides and be working on that, because I know my students. I've trained thousands of students, और मेरी बहुत strong learning हो चुकी है कि मेरी audience किस तरह की होती है, या यूनिवर्सिटियों से किस तरह के बच्चे निकलते हैं, ये कहते कुछ हैं, ये करते कुछ हैं। और बिहेवियरल साइकोलॉजी में आपने ये चीजें पढ़ी होंगी। आप में से कितने लोग साइकोलॉजी में उन्होंने मेजर्स किए हैं? सी उनको आइडिया इन चीजों का बड़ा स्ट्रांग होता है, उन्होंने तो इतने एक्सपेरिमेंट्स किए होते हैं। ये जो लोग कहते हैं नहीं हम कॉपी नहीं करेंगे, दोस्त को बोलते हैं यार नहीं मैं तेरी और मेरी असाइनमेंट बिल्कुल डिफरेंट होगी, उसमें 2-4 सिनोनिम चेंज किए और रोल नंबर चेंज किया और
वो दोस्त दूसरा रोता रहता है कि यार तुमने कहा था हम चेंज करेंगे, तुम चेंज करोगे, तुमने अपना रोल नंबर ही चेंज किया बस, राइट? सो दिस इज वो भाई यार, वो बस मैं जल्दी में था और वो कर बैठा हूँ। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा भाई, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करेगा तेरे साथ। नेक्स्ट टाइम भी ऐसा होता है, वो बच्चे का बिलीफ फिर स्ट्रांग हो चुका था, वो मैंने किसी से शेयर ही नहीं करना, ये दुनिया है ही खराब। सी सो आई हैव लर्नड विद फ्रॉम द स्टूडेंट्स एज वेल, इनको बता दो भाई आपने प्रपोजल में, मैं अगर आपके साथ टेम्पलेट शेयर कर रहा हूँ, आपने जस्ट इसको लर्निंग, नहीं लर्निंग लेंगे, वो पूरा प्रपोजल ही लेंगे, छापा ही लेंगे बस, राइट? सो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे ही करने वाले हैं। द रीजन आई एम पुशिंग यू टूवर्ड्स डूइंग हार्ड वर्क, क्रिएट योर ओन टेम्पलेट्स। आपको वैसे तो एक क्लिक मारेंगे आपको बीसियों टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, लेकिन आप एक यूनिक पैटर्न होना चाहिए, वो आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। या अगर आपने लेट्स से इन्वेटो एलिमेंट्स पे जाएं, गो टू इन्वेटो एलिमेंट्स। अब हो सकता है, आई मीन ऑन द ऑनेस्ट साइड, हो सकता है आपकी सेंस ऑफ डिजाइन इतनी स्ट्रांग ना हो कि किस तरह के कलर्स मैंने रिपोर्ट में रखने हैं, ये जो तीर शीर से लगे हुए हैं ये कैसे बनाने होते हैं, राइट? ये छोटी छोटी जो चीजें हैं, फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये सारे एडिटेबल हैं, आपको ये नहीं पता, गो टू इन्वेटो एलिमेंट्स, अगर आपके पास मेंबरशिप नहीं है, आप मेंबरशिप ले सकते हैं, यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, एंड देयर यू विल फाइंड टन्स ऑफ गूगल प्रेजेंटेशन की जो इसको बोलते हैं रॉ फाइल्स, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया मार्केटिंग, आप सिर्फ सर्च करें यहाँ पे और गो इनटू स्लाइड्स, प्रेजेंटेशन टेम्पलेट्स में जाएं, एंड यहाँ से 22,000 के करीब सोशल मीडिया की टेम्पलेट्स पड़ी हैं सिर्फ गूगल स्लाइड्स। गूगल स्लाइड्स को सेलेक्ट करें, यहाँ से डाउनलोड करें आप, right? ये पेड है, आई एम टेलिंग यू, सिंस आई हैव अ मेंबरशिप हियर, सो आई वाज एबल टू क्विकली एनरोल। सो यहाँ से आप एक एक स्लाइड, एक एक ये जो आ रही है, ये सिंगल स्लाइड नहीं है, ये पूरी पूरी वो फाइल है जिसके अंदर 100 स्लाइड्स, 50 स्लाइड्स हैं, जिसमें बड़ा खूबसूरत तरीके से वो चीजें सारी बनी होती हैं, एंड उनमें से जिस जिस तरीके की चीजें, जिस तरीके के आपको वो चाहिए वो स्लाइड्स रखें, बाकियों को डिलीट कर दें। समटाइम्स होता है एक स्लाइड से एक एलिमेंट आपको अच्छा लग रहा है, दूसरी स्लाइड से दूसरा एलिमेंट आपको काम का लग रहा है, आप इधर से ये उठाएं, उधर से वो उठाएं, अपनी स्लाइड के अंदर वो चीजें कॉपी पेस्ट कर लें, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन इंटेलिजेंटली टैकल ऑन इट। अगर आपकी सेंस ऑफ डिजाइन अच्छी नहीं है, लेकिन आप अच्छी प्रेजेंटेशन, अच्छी स्लाइड्स वगैरह बनाना चाहते हैं, you could have it from, this is a resource, आप यहाँ से ले सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड विद ट्विटर, फ्री वाली देखें, मैं हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, जुगाड़ों की बात नहीं कर रहे। यहाँ से जाके आपको ये आईपी लगाएंगे और ये वीपीएन लगाएंगे तो यहाँ से फ्री मिल जाएगा, वहां पे जाएंगे ये करेंगे तो वहां से वो फ्री मिल जाएगा। हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, बिजनेस टूल्स की बात कर रहे हैं, लेजिटिमेट चीजों की बात कर रहे हैं, उसमें से 10 फ्री होंगी, 20 पेड होंगी। दिस इज हाउ आप एक अच्छे रिसोर्स क्रिएट कर सकते हैं। गेटिंग द पॉइंट? सो डोंट एक्सपेक्ट मी कि मैं हमेशा आपसे फ्री वाली चीजें शेयर कर रहा हूँ, मैं आपको पेड टूल्स भी बताऊंगा, फ्री टूल्स भी साथ होंगे। अगर आपको लेट्स से इन्वेटो एलिमेंट्स, अगर आप सर्च कर सकते हैं फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया Google presentation for free. Search it on Google, you would find tons of tools. But since I am working at a professional level, so I would be telling you the professional tools. वो जो जुगाड़ वाले नहीं कि यहाँ से जाके प्लगइन नहीं, आप वो मेल फंक्शन सब प्लगइन होता है, फ्री के चक्कर में पूरे क्लाइंट की वेबसाइट खराब कर बैठते हैं। फ्री ऑल्टरनेटिव्स आप खुद इन चीजों के ढूंढ सकते हैं, या जहां पे कुछ ऐसा होगा, टॉप नॉच कोई चीज होगी जिसके फ्री ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज होंगी, वहां पे मैं भी आपको साथ बताया करूंगा। तो ट्विटर की तरफ, ट्विटर का भी अगेन आई होप यू अंडरस्टूड ट्विटर के केपीआईज क्या है।
न्यू फॉलोअर्स, इंप्रेशंस, एंगेजमेंट, मेंशन, प्रोफाइल विजिट्स, ये ट्विटर के केपीआईज हैं ट्विटर की मैनेजमेंट के लिए। ट्विटर जब भी आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट करें तो ये आपके ट्विटर के केपीआईज होंगे। आपने ट्वीट्स कितनी की, फॉलोअर्स कितने आए, इंप्रेशंस कितने आए, एंगेजमेंट रेट वगैरह आपका क्या था, ये फैक्टर्स आपको कहां से मिलेंगे? ये भी आपको, लेट मी टेक यू टुवर्ड्स ट्विटर। होल्ड ऑन, मैं अपनी स्क्रीन चेंज करता हूं अभी। Is my new screen visible? Great. हम मोर पे क्लिक करते हैं। ट्विटर जाहिर है लॉगिन होना चाहिए आपके पास, जिसकी आप रिपोर्ट करें, एंड वी विल गो इनटू एनालिटिक्स। एंड फॉर एग्जांपल हमने लास्ट मंथ का करना है, हम नवंबर पे गए एंड नवंबर पे जाके ऑल ट्वीट एक्टिविटी पे क्लिक किया एंड हियर वी गो। यहां से हम मंथ जो है नवंबर सेलेक्ट कर लिया। यहां से अब हमारे पास नवंबर के स्टैट्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ओवरऑल जो स्टैट्स हैं, इनका तरीका थोड़ा सा बोरिंग है प्रेजेंट करने का। विजुअल प्रेजेंटेशन ट्विटर की इतनी स्ट्रांग नहीं है, कि बस टेक्सचुअल, ये लेटर के जमाने में अभी तक ट्विटर चल रहा है, इन्होंने विजुअल प्रेजेंटेशन पे कोई इतना अभी तक भी गौर नहीं किया। द रीजन कि ट्विटर इतना ओवर द टाइम ग्रो नहीं कर पाया जितना ये पॉपुलर है। ये पॉपुलर बहुत ज्यादा है, लेकिन ना इनके प्रॉफिट्स इतने अच्छे हैं। अगर स्टॉक साइड पे बात करें ना, इनके प्रॉफिट्स बहुत कुछ ज्यादा स्ट्रांग हैं, ना ही इनकी कोई यूजर बेस इतनी स्ट्रांग हो रही है। राइट, बिल्कुल नॉर्मल से इनके कुछ 400 500 600 मिलियन इनके यूजर्स हैं। टिकटॉक बाद में आई है और वो गूगल को भी उसने क्रॉस कर दिया है। राइट, जबकि ये ट्विटर ज्यादा पॉपुलर है, पॉलिटिशियंस के अराउंड तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। दुनिया में भी हर बच्चे को, जिसको फेसबुक का पता है, उसका उसको ट्विटर का भी पता होगा, लेकिन ये समहाउ इतना ग्रो नहीं कर पाए। द रीजन, इन्होंने बहुत ज्यादा विजुअल एलिमेंट्स पे फोकस नहीं किया, प्लेटफॉर्म में बहुत ज्यादा नई चीजें ऐड नहीं की। उसी तरीके का ट्विटर है जो आज से कोई 12 साल पहले था। बट एनी हाउ, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज ट्विटर के लिए नहीं आपको मिल रही होती। ज्यादातर जो लोग हैं सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और अभी जो नया है टिकटॉक, तो उस तरफ जा रहे होते हैं। बट ट्विटर का जो ब्रांड बिल्ड कर रहे होते हैं, जो फेसबुक करवा रहे हैं, इंस्टाग्राम करवा रहे हैं, क्वाइट ऑफन इफ नॉट ऑल द टाइम दे वुड आस्क यू कि जी आपने हमारा ट्विटर भी मैनेज करना है। तो उस सेंस में इस चीज को लेके जा रहे हैं। साथ मैंने आपको ग्राउंड रियलिटी भी बता दी है कि ट्विटर की सूरत हाल क्या है, इसमें कितने 100 में से लेट्स से 40 45 जो हैं, दे वुड से कि जी हमने ट्विटर भी करवाना है। बाकी 100 में से 100 लोग यही कहेंगे जी हमने फेसबुक और इंस्टाग्राम करवाना है। राइट, सो हमने यहाँ पे एंगेजमेंट रेट जाके देखा। एंगेजमेंट रेट कितना है? 2.8%। इसका मतलब है कि अगर आपकी पोस्ट या ट्वीट को 100 लोग देखते हैं तो 2.8%, यानी कि तकरीबन 3 लोग, 100 लोग आपकी ट्वीट देखते हैं तो उनमें से 3 लोग या उसको लाइक करते हैं, या उसको रीट्वीट करते हैं, या उस पर कमेंट कर देते हैं। राइट, सो हमें ये वाला जो नंबर है एंगेजमेंट रेट का यहाँ से मिल गया। लिंक क्लिक्स, अगर आपने लेट से कुछ अपने ट्वीट्स के अंदर कोई लिंक्स शेयर किए हैं तो आपको 7 लिंक क्लिक्स मिले हैं। रीट्वीट्स कितने मिले हैं? 71 दफा या 71 टाइम्स लोगों ने आपकी कंटेंट को रीट्वीट किया है। राइट, नवंबर के अंदर कितने लाइक्स मिले हैं? वो जो हार्ट लाइक्स होते हैं, पहले स्टार लाइक्स होते थे, वो हार्ट लाइक्स आपको कितने मिले हैं ट्विटर पे? 153। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि क्लाइंट के लिए इंपॉर्टेंट है, रिपोर्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपने यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेनी है। टॉप ट्वीट्स, आगे इसके भी हम स्क्रीनशॉट, क्योंकि जैसे हमने फेसबुक में किए थे, इसकी टॉप ट्वीट्स में जाके आप स्क्रीनशॉट्स ले लें और आप ऐड कर सकते हैं।
इस पे क्लिक करेंगे आपको मजीद इंफॉर्मेशन मिलेगी। फॉर एग्जांपल इस ट्वीट पे क्लिक किया तो मुझे ज्यादा डिटेल मिली कि इस ट्वीट को लाइक्स कितने मिले थे, लोगों ने इस ट्वीट पे क्लिक कितना किया फॉर डिटेल एक्सपेंशन, मीडिया एंगेजमेंट कितनी आपको मिली, रीट्वीट्स कितनी मिली, लोगों ने इसकी वजह से आपके यूजर नेम पे क्लिक करके प्रोफाइल पे कितने गए, हैशटैग्स पे कितने लोगों ने क्लिक किया, राइट। लेट्स से इसमें हमने ये 2-3 हैशटैग्स भी यूज किए हुए हैं ना, नेशनल स्टेम डे या स्टेम, तो इस इन हैशटैग्स पे कितने लोगों ने क्लिक किया और आपके ट्वीट का जवाब कितने लोगों ने दिया। क्लाइंट के लिए ये छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं। सो आप ये तमाम चीजें, जी हमारी टॉप की ये 3 ट्वीट्स थी और इस पे हमें इतने लोगों ने रीट्वीट किया, इतने लोगों ने लाइक किया। आप ये एलिमेंट्स, ये फैक्टर्स अपनी रिपोर्ट के अंदर शामिल आपको करने होंगे। लेट मी री शेयर दैट अदर स्क्रीन। राइट, सो ये सारे फैक्टर्स वहां से आ रहे हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि ये फैक्टर्स कहां से आए हैं। इंप्रेशंस हैं हमने ट्विटर एनालिटिक्स से लिए, एंगेजमेंट रेट ट्विटर एनालिटिक्स, ये सारी चीजें हमने ट्विटर एनालिटिक्स से लिए हैं। और टोटल फॉलोअर्स हमने लिख दिए कि जी लास्ट महीने के एंड पे हमारे पास इतने, तो यहाँ पे भी नहीं लिखे हुए, बट बहरहाल आप लिखेंगे कि सितंबर के एंड पे हमारे पास इतने थे, अब अक्टूबर के एंड पे हमारे पास इतने हो गए। सो क्लाइंट नोज ईच एंड एवरीथिंग, इसमें कोई कंफ्यूजन, आई होप इट्स प्रीटी simple and clear. All good? Chale, great. And then comes these screenshots again. ये screenshots किस लिए हमने डाले हैं, ताकि क्लाइंट एक एक पोस्ट को अपनी तसल्ली से देख ले। हमारी हर पोस्ट पे कितने हमें व्यूज मिले, व्यूज कह रहा हूँ, कितने हमें इंप्रेशंस मिले, कितने एंगेजमेंट्स मिली, उसका एंगेजमेंट रेट क्या है, वो जितने भी आपकी एक उस महीने में ट्वीट्स मिली थी, वही पहले जो भी मैं आपको दिखा रहा था, वो उस महीने की पहली तारीख से लेके लास्ट डेट तक जितनी भी आपने ट्वीट्स की थी, उसका एक ही जगह पे आपको वो लिस्ट मिल जाती। आप उसके स्क्रीनशॉट लेके आपने सिंपली डाल दिए। राइट, देन कम्स बेस्ट परफॉर्मिंग ट्वीट्स। अभी जो मैंने आपको दिखाया है टॉप ट्वीट्स वाला, वो जो एक टैब था, टॉप ट्वीट्स वाले टैब को पकड़ा, उसके 3 जो बेस्ट परफॉर्मिंग ट्वीट सबसे, यानी कि जो टॉप ट्वीट्स सबसे टॉप पे आ रहे हैं, वो 3 का स्क्रीनशॉट लेके हमने यहाँ पे शेयर कर दिया। ये भी बिल्कुल छोटा सा और नजर आ रहा है। लेट मी एक्सपैंड इट। राइट, सो हमने उसको एक्सपैंड कर दिया, बता दिया जी इस ट्वीट को इतने इंप्रेशंस मिले हैं, इस ट्वीट को इतने लाइक्स मिले हैं। या आप इसको मजीद एक्सपैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे कि नेक्स्ट पेज पे इसको एक्सपैंड किया हुआ है। मिसाल के तौर पे टॉप परफॉर्मिंग ट्वीट्स हैं, दिस इज ट्वीट, और उस पर जब क्लिक किया तो हमने अभी लास्ट फ्यू मिनट्स बिफोर देखा ना, हमें हर टॉप परफॉर्मिंग ट्वीट के मजीद स्टैट्स का पता चल रहा था, कितने लोगों ने इसके लेट्स से लाइक पे क्लिक किया, कितने लोगों ने हैशटैग्स पे क्लिक किया। वो तमाम फैक्टर्स आपने यहाँ पे मेंशन कर देने हैं, 3-4, जैसे कि मैंने जो मेंशन किया जी, इंप्रेशन इतने मिले, एंगेजमेंट इतनी मिली इस ट्वीट को, इतने लाइक्स मिले, इतने रीट्वीट्स मिले। राइट, सो मैंने 3 ट्वीट्स की विजुअली स्क्रीनशॉट लेके उसको साथ मेंशन कर दिया कि जी हमने ये बेस्ट परफॉर्मिंग कंटेंट था। क्लाइंट फाइंड इट वेरी pleasant when you are visually presenting some stats. And there are 3 more top performing tweets, तो उसके भी इस तरीके से stats ऐड कर दिए। And then comes the learning summary part. लर्निंग समरी भी अगेन आपका वही माइंडसेट होना चाहिए जब आप फेसबुक की लर्निंग समरी ऐड कर रहे थे। यहाँ पे अभी आप बताएंगे कौन से केपीआईज आप किस महीने बेहतर रहे हैं, किन केपीआईज पे आप फोकस कर रहे हैं, किन को इम्प्रूव करने के लिए आप नेक्स्ट मंथ में काम कर रहे होंगे, किस तरह का कंटेंट आपका बेस्ट परफॉर्मिंग था, सबसे टॉप की एंगेजमेंट रेट कहाँ से मिले, किस पोस्ट पे मिले हैं,
एजुकेशन वाला कंटेंट ज्यादा वेल परफॉर्म कर रहा है, एंटरटेनमेंट वाला ज्यादा परफॉर्म कर रहा है। सो अगेन द सेम माइंडसेट, जब आप समरी फेसबुक की बना रहे थे, आपने लर्निंग समरी ट्विटर की भी बनानी। अब आप ये कह सकते हैं कि सर सेम कंटेंट हमने फेसबुक पे अपलोड किया है और सेम ही तकरीबन कंटेंट था हमने ट्विटर पे अपलोड किया, तो ऐसा क्यों है कि हम हर प्लेटफॉर्म की अलग अलग समरी बना रहे हैं? क्यों ना हम बस एंड पे एक ही समरी बनाएं? देखिए, ये क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है। हो सकता है कि क्लाइंट आपसे ये डिमांड ही ना करे कि आप उसको कोई रिपोर्ट बना के दिया करें, बट इट्स अ गुड थिंग। और अगर आप प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म बना के देंगे, क्लाइंट फाइंड इट वेरी कन्वीनियंट, और इससे आपकी अपनी लर्निंग भी हो रही होती है, क्योंकि हर कंटेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे डिफरेंटली बिहेव करता है, राइट? अब हमें पता है इंस्टाग्राम एक सेलिब्रिटी प्लेटफॉर्म बन चुका है, हमें पता है ट्विटर जो है एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बन चुका है, हमें पता है फेसबुक जो है वो एक न्यूज किस्म का प्लेटफॉर्म बन चुका है, हमें पता है टिकटॉक जो है वो एक यूथ ओरिएंटेड एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है। सो हर प्लेटफॉर्म की एक अपनी खासियत है, और जरूरी नहीं है कि एक टाइप का जो कंटेंट है वो एक प्लेटफॉर्म पे अच्छा परफॉर्म कर रहा हो तो वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी उतना ही अच्छा परफॉर्म करे। द रीजन हमें हर प्लेटफॉर्म की समरी और स्टैटिस्टिक्स और केपीआईज एक दूसरे से अलग रखने पड़ते हैं और अलग रखने चाहिए, राइट? सो समरी इसी वजह से हम ट्विटर की भी अलग बनाएंगे, बेस्ट परफॉर्मिंग कंटेंट कौन सा है, एंगेजमेंट कहाँ पे अच्छी मिली, किस तरह का कंटेंट ज्यादा यहाँ पे रेजोनेट कर रहा है या जिसको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सो वंस यू आर डन विद दैट, यहां तक कोई कंफ्यूजन ट्विटर के पार्ट पे, ट्विटर की रिपोर्टिंग में? ऑल गुड, चले, वंडरफुल। अगेन ये बहुत सारे बच्चों को इंतहाई आसान सा ये चीजें लग रही होंगी, बिकॉज यू गाइस नो दीज थिंग्स बिफोर, बट ये रिपोर्टिंग आप जब क्लाइंट के लिए करेंगे तो क्लाइंट वुड फाइंड इट रियली ग्रेट, और वो आपको जरा लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करेगा। दे वॉन्ट कंसिडर यू लाइक के बस आपको कुछ कह दें पोस्ट करने को तो आप कर देते हैं, एंड ना कहें तो आप हिलते जुलते भी नहीं है, बड़े आप नॉन प्रोएक्टिव फ्रीलांसर हैं। सो आपका वो इमेज नहीं बनेगा। कुछ कुछ बच्चे होते हैं, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ सच ट्रेनीज, जो कि बस क्लाइंट के सवाल का जवाब दे के समझते हैं बस दैट्स व्हाट आई शुड बी डूइंग, आई हैव डन इनफ कम्युनिकेशन फॉर द डे, राइट? आपने प्रोएक्टिवली इन चीजों को देखना होता है, क्लाइंट से डिस्कस भी करना है, उनको लूप में लेना है, उनसे पूछते रहना है, ये तमाम चीजें। और इस तरह के जब आप रिपोर्टिंग और ये एनालिसिस करके क्लाइंट को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, क्लाइंट को आप क्लाइंट की जो इमेज है आपको लेके वो मुकम्मल चेंज हो जाती है। क्लाइंट वुड थिंक ऑफ यू, यार ये तो बहुत बड़ा प्रोएक्टिव बंदा है, ये तो अपना दिमाग भी यूज करता है, सिर्फ टूल्स ही यूज नहीं करता, ये अपने दिमाग को भी यूज करता है। राइट, मैं दोबारा आपको वो शेयर कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल दिस इज ट्विटर, सो हियर इज ट्विटर। ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है ट्विटर की, यहाँ पे आपको वो सारी चीजें नजर आ रही हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे मैं कैसे आया हूँ, ट्विटर को आपने लॉगिन किया होगा अपनी प्रोफाइल अपने लैपटॉप से, मोर पे क्लिक करें, एनालिटिक्स पे क्लिक करें, यहां से जो सबसे टॉप पे आ रहा होगा ये लेटेस्ट 28 डेज की समरी होती है। So, हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके, नॉर्मली हमने प्रीवियस मंथ की देनी होती है तो हम नवंबर पे आए, नवंबर के ये मोटे मोटे स्टैट्स आ रहे हैं, इतनी आपने ट्वीट्स की हैं, इतने इंप्रेशंस मिले हैं, इतने प्रोफाइल, यही डेटा आप उठा के अपने उस शीट में डाल रहे होते हैं, क्योंकि आप कुछ और इंफॉर्मेशन, कुछ और डेटा, आप व्यू ऑल टॉप ट्वीट्स पे जाते हैं, एंड यहाँ से आपको वो एंगेजमेंट रेट, ओवरऑल जो स्टैट्स हैं अकाउंट के, आपको नवंबर में इतना एंगेजमेंट रेट मिला, इतने लिंक क्लिक मिले, यही चीजें आप वहां पे एंटर कर रहे हैं। ये है ट्वीट्स, ये लास्ट 28 डेज पे आ गए, तो दोबारा मेक श्योर करें आप नवंबर को सिलेक्ट कर लें, राइट? सो यहाँ पे है ट्वीट्स ओवरऑल, 29 को क्या पोस्ट किया, 27 को, 25 को, यानी कि एक मुकम्मल ऑर्डर के साथ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे चीजें आ रही होंगी। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके आपने वहां पे अटैच कर देने हैं,
टॉप ट्वीट्स की तरफ जाना है, टॉप ट्वीट्स पे क्लिक करें एंड आपके पास बेस्ट परफॉर्मिंग ट्वीट्स आ जाएंगी, ठीक, उसी ड्यूरेशन यानी कि नवंबर के महीने की। सो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंपली इसका भी स्क्रीनशॉट लेके ऐड कर सकते हैं या विजुअली प्रेजेंटेबल बनाना है तो क्लिक करें, आपके पास और डिटेल्स आ जाएंगी, यानी कि उस ट्वीट में अगर कोई पिक्चर थी उसका थंबनेल भी आ गया और उसके मजीद स्टैट्स आ गए कि ये ट्वीट अब फॉर, यहाँ पे सिर्फ 3 चीजें लिखी हैं टॉप ट्वीट्स में, जी इंप्रेशन इतने थे, 3000 समथिंग, एंगेजमेंट 82 थी और एंगेजमेंट रेट 2.2। इस पे क्लिक करेंगे तो और भी स्टैट्स आपके पास आ रहे हैं, लाइक्स इतने मिले, डिटेल एक्सपैंड, रिप्लाईज, हैशटैग क्लिक्स, राइट। तो आप ये चीजें सेपरेटली ऐड करके अ, एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। राइट, इज दैट क्लियर? ग्रेट, परफेक्ट। एंड देन कम्स नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इंस्टाग्राम का। अब इंस्टाग्राम ये जो सारे स्टैट्स हैं ये आते हैं मोबाइल ऐप के अंदर, ये आप लैपटॉप से नहीं देख सकते कि आप लैपटॉप से, क्योंकि अभी बहुत सारे फीचर्स लैपटॉप के लिए इंस्टाग्राम है, खुद अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवाए हैं, वरना इंस्टाग्राम इज अ काइंड ऑफ ऐप जो कि आप लैपटॉप मोबाइल से यूज करते हैं, उसके सारे फीचर्स ही मोबाइल पे यूज की हद तक वो उन्होंने महदूद किए हुए थे। अभी कुछ चीजें उन्होंने लैपटॉप पे भी अलाउ कर दी हैं, आप वहां से अपलोड कर सकते हैं, आप जवाब दे सकते हैं वगैरह वगैरह, बट स्टिल स्टैट्स और ये चीजें अभी भी आप जस्ट मोबाइल पे देख सकते हैं। सो आप मोबाइल से अपने स्टैट्स में जाएंगे अकाउंट के एंड देयर यू वुड बी एबल टू सी। अब स्टैट्स के लिए क्या करना पड़ता है, स्टैट्स इंस्टाग्राम के हर अकाउंट पे नहीं आएंगे। स्टैट्स लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, या अभी अगर आप इंस्टाग्राम में, आप में से कितने लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं? How many people use Instagram? Right, so we have a lot of people who use Instagram. So आप उसके लिए क्या करते हैं, right now you can open your mobile और उस पे आप इंस्टा, क्योंकि मैं यहाँ पे मोबाइल तो ब्रॉडकास्ट कर नहीं सकता, so I'm just telling you. आप अपनी सेटिंग्स में जाके अकाउंट को बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। यस, यानी कि बताने का मकसद यह है कि आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट बिजनेस अकाउंट होना चाहिए, वो पर्सनल अकाउंट नहीं होना चाहिए। आप अपने इंस्टाग्राम को जब मोबाइल से ओपन करते हैं, वहां पे सेटिंग्स में जाएं, आपको वो बता रहा होता है कि डू यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू अ बिजनेस अकाउंट। आप उसको बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करेंगे तो सारे स्टैट्स आएंगे। अक्सर क्लाइंट्स जो बिल्कुल नए नए इंस्टाग्राम की तरफ आए हैं, वो एक पर्सनल अकाउंट बना के आपके लिए सरदर्द बन जाते हैं कि जी मेरे पास तो इनसाइट्स आ ही नहीं रहे, मेरे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है। सो आपने उसको पहले कन्वर्ट करना होता है बिजनेस अकाउंट के अंदर, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बिजनेस अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट देखने वाले को एक जैसा ही लग रहा होता है, उसको जरा भी फर्क का पता नहीं चल रहा होता। यानी आप भी बीसियों अकाउंट देखते होंगे इंस्टाग्राम के, आपको नहीं पता चलेगा कि ये बिजनेस अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है, राइट। यानी कि देखने वाले की नजर में कोई फर्क नहीं होता, पीछे जो उसको मैनेज कर रहा है उसके पास कुछ नए ऑप्शंस आ जाते हैं, नए टूल्स आ जाते हैं उसको मैनेज करने के लिए, जिसमें एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि आप इनसाइट्स देख सकते हैं, आपकी पोस्ट कितने लोगों तक पहुंची, किस किसने उसको देखा, क्या उसकी एज थी, कितने कमेंट्स आपको मिल रहे हैं, आपकी टॉप की पोस्ट कौन सी है।
ये तमाम चीजें आपको तब नजर आएंगी जब आप अपने अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट कर चुके होते हैं। राइट। सो हमने अगेन ये तमाम फैक्टर्स अपने मोबाइल ऐप से लेंगे, मोबाइल ऐप खोलेंगे और वहां पे भी हमें यही फैक्टर्स नजर आ रहे होंगे कि लास्ट 30 डे, फॉर एग्जांपल अक्टूबर में कितनी हमारी रीच थी, कितने कंटेंट इंटरेक्शन, यानी कि इंस्टाग्राम के ये हैं केपीआईज। राइट, व्हेनेवर यू वांट टू टॉक और व्हेनेवर यू वांट टू मेंशन, और ये चीजें आपने मेंशन कर दी कि अक्टूबर में हमने ये खोया, ये पाया। कुछ, क्योंकि क्लाइंट को हम ये नहीं कह सकते कि जी इसको वेरीफाई करना है ना तो खुद अपने मोबाइल पे जाके खोल के देख लेना। राइट, सो व्हाट यू कुड डू, आप कुछ स्टैट्स के स्क्रीनशॉट्स भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट्स ऐड किए, यानी इंस्टाग्राम की ऐप में आप जाके देखेंगे तो इस तरीके का स्क्रीनशॉट आ रहा होगा, एक स्क्रीन आ रही होगी कि आपने इस महीने इतने अकाउंट्स तक हमने आपकी वो पोस्ट को पहुंचाया है। 756 अकाउंट्स रीच का मतलब है कि आपने पूरे महीने में भाई साहब जो चीजें पोस्ट की थी वो इतने अकाउंट्स तक पहुंच पाई हैं। एंड देन अगेन टॉप पोस्ट्स आप ले लेंगे इंस्टाग्राम की, अगेन ये भी मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे अटैच किया गया है। एंड ये जितने भी स्क्रीनशॉट्स हैं ये मोबाइल से फिर लेके आर शेयर्ड हेयर, ऐड कर दिए गए हैं टॉप पोस्ट, क्योंकि ये चीजें लैपटॉप पे खुल नहीं सकती। इंस्टाग्राम मोबाइल एप्लीकेशन है, बेसिकली उन्होंने लैपटॉप के लिए बहुत कम फीचर्स रखे हैं, आप स्टैट्स वगैरह नहीं देख सकते फिल वक्त। यस, आप यहाँ से देख सकते हैं कंटेंट स्टूडियो के अंदर से, जैसे कि अगर आपने अपने फेसबुक को और इंस्टाग्राम को आपस में कनेक्ट किया हो पेज के अंदर जाके, तो आप पोस्ट बाय पोस्ट चीजें, लेट से पोस्ट में गए, इंस्टाग्राम को सिलेक्ट किया, फेसबुक को अनसेलेक्ट कर दिया, मेरे पास ये कुछ स्टैट्स आ गए। तो आप यहाँ से भी वो स्टैट्स लेके शेयर कर सकते हैं कि जी यहाँ तक पहुंचे, लेकिन इंस्टाग्राम ऐप के अंदर जो आ रहे होते हैं वो ज्यादा डिटेल में होते हैं। सो अब बेहतर आई वुड सजेस्ट उसी का स्क्रीनशॉट लेके खुद को ईमेल कर ले, वहां से एक्सट्रैक्ट करके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एंड देन एट द एंड यू वुड बी एडिंग ए समरी, उसी माइंड के साथ जैसे हमने पहले समरी ऐड की थी कि इस तरह का कंटेंट अच्छा था, इसको कम लाइक्स मिले, इसको अच्छी रीच मिली, वगैरह वगैरह। यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया है शैडो बैंड, हम आगे जाके इसको डिटेल में करने वाले हैं, सो डोंट गेट कंफ्यूज अबाउट दिस वर्ड। राइट जी, सो लेट्स हैव अ अजान ब्रेक एंड उसके बाद फिर हम इसको मजीद आगे लेके चलेंगे। आगे वाली जो स्लाइड्स हैं वो इस रिपोर्ट के रिलेटेड दी हैं, दोज आर सम एडिशनल पॉइंट्स जो कि क्लाइंट की कुछ क्वेरीज थी। बट यहाँ तक आपको आई होप समझ आ चुकी होगी कि आपने एक सोशल मीडिया की रिपोर्ट कैसे बनानी होती है। इसमें आपके कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज इसके रिलेटेड की क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ। दाएं बाएं सर मेरा एक दफा ये हो गया था, मेरा उस क्वेश्चन को कंट्रोल किया करो। हर दफा मैं बोलता हूँ, हर दफा 400 इररेलेवेंट क्वेश्चंस आए होते हैं, जो लेक्चर है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस को पहले किया करो। सो अभी जस्ट वो क्वेश्चंस को पोस्ट करें, लिखें जो इस लेक्चर के रिलेटेड है। दाएं बाएं की क्वेरी, सर मेरा एक दफा ये हो गया था, मैं क्या करूं, एक दफा मेरा वो हो गया था, वो क्वेश्चन अभी करने का टाइम नहीं है प्लीज। सो ओनली राइट आउट क्वेश्चंस दैट आर रिलेटेड टू दिस लेक्चर अबाउट रिपोर्टिंग। Right, you have 1 minute to write and post questions, then I will disable the comments and I will take answer the questions.
और एक ही कमेंट के अंदर अपना पूरा सवाल पोस्ट किया करें, उसको तोड़ा ना करें। I hope we have got enough questions now, and if you are still remaining, I will disable the comments and answer the questions one by one. और ये सारी चीजें क्लाइंट के साथ आपकी क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। या सिर्फ कंटेंट डिजाइन करना है, या सोशल मीडिया चैनल्स ग्रो भी करने हैं, या व्हाट एग्जैक्टली दे आर एक्सपेक्टिंग। तो अगर जब डिजाइन ही करना है तो बस डिजाइन करें, अगर ग्रो भी करना है फिर ये सारे केपीआईज भी शामिल हो जाएंगे। ऑल राइट, वी हैव गॉट इनफ क्वेश्चंस। आई एम म्यूटिंग द कमेंट्स इन 10 सेकंड्स। अगर किसी ने कोई टाइप करके रह गया सो प्लीज जल्दी से भेज दें। आप ध्यान देंगे हर चीज की आपको समझ आएगी। राइट, डोंट बी इजीली डिस्ट्रैक्टेबल। आप ये जो 270 लोग कह रहे हैं जी समझ आइए, उसमें से एक बच्चा जब कहता है ना सर मुझे तो बिल्कुल ही समझ नहीं आई, जब इस तरीके का एक होता है छोटा सा पॉइंट, सर ये थोड़ा सा चीज, कुछ बच्चों को सर बिल्कुल ही समझ नहीं आई, जरा भी समझ नहीं आई सर, सिरे से समझ नहीं आई। तो ऐसे बच्चों को फिर हम कहते हैं कि आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। All right, so I have disabled the comments and I will answer the queries. शान फातिमा के क्वेश्चन से मैं शुरू कर रहा हूँ। उनका क्वेश्चन था बिल्कुल टॉप टॉप पे। सर मेरा क्वेश्चन है, आज स्टार्ट में किसी एक स्टूडेंट ने पूछा था कि मेरे एफबी पेज पे इनसाइट्स नहीं आ रहे थे। सर आपने उसको कहा था कि आपका पेज नहीं होगा इस वजह से नहीं आ रहे। सर अगर जो हमारा क्लाइंट होगा और उसका पेज न्यू होगा तो इनसाइट्स तो ऑलरेडी नहीं होंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा किस किस्म का कंटेंट बेस्ट रहेगा? हाँ जी, जब उस ऐसा क्लाइंट है जो बिल्कुल न्यू है, उसने कंटेंट पोस्ट नहीं किया, उसकी कोई वेबसाइट होगी जाहिर है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि वो किस चीज के बारे में बिजनेस है। या अगर वेबसाइट भी नहीं है, आप क्लाइंट से फिर डिस्कस करते हैं ये तमाम चीजें कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, आपका बिजनेस क्या है, आप किस रीजन में, किस इलाके में, किस शहर मुल्क में ये काम करते हैं, आपका ऑफिस कहाँ पे, ये तमाम चीजें फिर आप क्लाइंट से पूछते हैं, अगर क्लाइंट का कोई पहले से फेसबुक पेज भी नहीं है और वेबसाइट भी नहीं है। राइट, एंड शान फातिमा का हो गया क्वेश्चन। रेहान अली का क्वेश्चन था, सर जो हम एनालिटिक रिपोर्ट बनाते हैं उसमें हम ऑल पोस्ट के लाइक शेयर कमेंट को ऐड करते हैं या फिर वो एक पोस्ट के लाइक शेयर को ही लिखते हैं? हमने तमाम को लिखा है, ये एक का नहीं था, ये पूरे महीने की रिपोर्ट थी। सानिया अहमद का क्वेश्चन है, सर कंटेंट डिजाइन एंड रिवीजन का पॉइंट रिपीट कर दें, पहली स्लाइड में था। होल्ड ऑन, 1 सेकेंड, वेयर इज दैट स्लाइड? ये मैंने सिर्फ ये जो चीज थी कंटेंट डिजाइन एंड रिवीजन का, मतलब भाई आप कंटेंट बना रहे हैं, आप जो उसमें चेंजेस के लिए कह रहे हैं हम उसमें चेंज कर रहे हैं कि इस चीज को छोटा कर दो, बड़ा कर दो, वो हम इसमें कर रहे हैं। अगर आप कंटेंट डिजाइन वगैरह भी यूज करके दे रहे हैं, पिक्चर्स वगैरह बना के दे रहे हैं, तो इसका जस्ट ये मतलब था। अगर ये आप सर्विस दे रहे होंगे, या करते कैसे हैं ये हम आगे जाके सीखेंगे। पहले इस स्लाइड का सिर्फ ये मकसद है, आप जो जो एक्टिविटीज क्लाइंट के लिए परफॉर्म कर रहे हैं वो आप इस स्लाइड में मेंशन कर देंगे। ठीक है, हो सकता है आप इससे कुछ 4 एक्टिविटीज और भी ज्यादा कर रहे हो, आप उनको एक स्लाइड में मेंशन करते हैं कि भाई ये मेरा स्कोप ऑफ जॉब था, या स्कोप ऑफ एक्टिविटीज है, दिस इज व्हाट आई एम प्रोवाइडिंग यू। होल्ड ऑन, आई जस्ट मिस द क्वेश्चन अगेन। सर एक बार कंप्लीट एडमिन राइट्स का बता दें, अगर क्लाइंट पासवर्ड नहीं बताता। मैंने लास्ट क्लास में बताया है इसके बारे में ऑलरेडी, अगर वो मिस हो गया, अब हम इसको फ्राइडे को मैं आपको दोबारा बता सकता
जो बहुत पुराने लेक्चर्स की आप चीज पूछ रहे हैं ना, दैट इज समथिंग। और ये दिस इज समथिंग जो कि आपने पुरानी कंटेंट मार्केटिंग वाली डोमेन में भी ये चीज पढ़ी होगी। बट नो प्रॉब्लम, इस तरीके की जो चीजें जमा हो जाएंगी हम उसका फ्राइडे को देख लेंगे। आप सिंपली जो क्लाइंट पासवर्ड आपको नहीं दे रहा, आप फेसबुक मिसाल के तौर पे है, आप वहाँ पे उसकी सेटिंग्स में क्लाइंट को कहेंगे जी सेटिंग्स में जाओ, पेज रोल्स में जाओ और मेरी आईडी को ऐड कर दो वहाँ पे, दैट्स इट। आपके पास उसके राइट्स आ जाएंगे। ट्विटर का पासवर्ड उसको आपको देना पड़ेगा। इंस्टाग्राम का पासवर्ड उसको आपको देना पड़ेगा। ठीक है, उसमें कोई बीच में कोई टूल मौजूद नहीं है कि कोई इस तरीके का तरीका हो कि वो एक्सेस शेयर कर दे, वो आपको देना ही पड़ेगा उसे। Abdullah Asif का क्वेश्चन is can we add summary on each section instead of on the end? each section पे ही मैंने की हुई है, हर प्लेटफॉर्म के एंड पे। गूगल फेसबुक की रिपोर्ट है, उसके एंड पे एक समरी है। इंस्टा की थी, उसके एंड पे एक समरी। सो हर एक के एंड पे एक समरी मौजूद है। अंजुम रियाज का क्वेश्चन है कॉल टू एक्शन के बारे में बता दें। हम मार्केटिंग में इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें मैंने ये वर्ड अभी 2-3 बार मेंशन किया था, लेकिन मार्केटिंग में हम इसको डिटेल में देखेंगे। कॉल टू एक्शन इन शॉर्ट ये होता है कि किसी भी पोस्ट में अगर आप ये लिखते हैं बाय नाउ, कॉल नाउ, सब्सक्राइब नाउ, इसको कॉल टू एक्शन बोलते हैं मार्केटिंग की जुबान में। इसकी इसकी डिटेल्स हम मार्केटिंग वाले मॉड्यूल में जाके मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे ये यूज होता है, कैसे यूज होता है। नेक्स्ट है शफा का क्वेश्चन, इज दिस एन ऑडिट रिपोर्ट? आई हैव सीन गिग्स गिविंग एन ऑडिट सर्विस। दिस इज नॉट entirely an audit report, this is just the performance report. ऑडिट रिपोर्ट में आप क्या करते हो, आप इसी तर्ज पे ही आप एक बनाते हो और उस पे देखते हो अच्छा कंटेंट कौन सा था और बुरा कंटेंट कौन सा था। समरी में लिख देते हो इस तरीके का कंटेंट आपका अच्छा जा रहा है, इस तरीके का कंटेंट आपका खराब जा रहा है। आप ये हैशटैग्स हम आगे कैनवा इस पे इंस्टा की तरफ जाएंगे, आपको हैशटैग रिसर्च और शैडो बैनिंग का भी पता चलेगा। हम वो बीच में मेंशन कर देते हैं ये हैशटैग्स स्पैमी थे, ये आपको यूज नहीं करने चाहिए, ये हैशटैग शैडो बैंड थे, ये आपको नहीं यूज करने चाहिए। राइट, सो ऑडिट रिपोर्ट में आप थोड़े से डिफरेंट एलिमेंट्स ऐड करते हैं। शान फातिमा का क्वेश्चन है, अच्छा इनका मैंने रिस्पॉन्ड कर दिया है। रेहान का क्वेश्चन, सर जो हम एनालिटिक रिपोर्ट बनाते हैं उसमें हम ऑल पोस्ट को लाइक शेयर कमेंट, हाँ जी बिल्कुल ऑल को करते हैं, मैंने ऑल का ही बताया है। सानिया का क्वेश्चन है सर कंटेंट डिजाइनर रवीन, अच्छा ये मेरे में फिर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। वाई रीट्वीट्स आर इम्पोर्टेंट, यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन दैट। रीट्वीट्स आपको एक जरूरी पुश देते हैं। जो कंटेंट आपकी इंडस्ट्री के रिलेटेड है, आप उसको ना सिर्फ खुद ट्वीट कर रहे हैं ओरिजिनली, आप रेलेवेंट वायरल ट्वीट्स को रीट्वीट भी कर रहे हैं। इससे क्या होता है, आपकी जरा ऑथेंटिसिटी बिल्ड होती है। और इसके ट्विटर के एल्गोरिदम्स टेक यू एज एज एन अकाउंट जो कि जस्ट ट्वीट ही नहीं कर रहा, दूसरे के कंटेंट को भी शेयर करता है। और दूसरों का कंटेंट जब आप शेयर कर रहे होते हैं उसको भी एक नोटिफिकेशन जाती है और उसकी नजर में भी आप आ जाते हैं। तो रीट्वीट्स के ये एक छोटे छोटे फायदे हैं। नंबर वन बिगर फायदा इसका ये है ऑथेंटिसिटी बिल्डिंग, आप दूसरों के कंटेंट को भी रीट्वीट करते हैं और लोग आपके अकाउंट पे जरा रिलाई कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे मेरा मार्केटिंग का लेट्स से ट्विटर अकाउंट हो और मैं दूसरों को भी ट्वीट कर रहा हूं, तो लोग ये समझ के मुझे फॉलो करेंगे, नहीं ये सिर्फ अपनी ही ब्रांडिंग नहीं करता, ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें भी शेयर करता है रिलेटेड टू मार्केटिंग। बट अगर आई एम अ पर्सन जो कि जस्ट अपनी ही स्टेटस डालता है, किसी को रीट्वीट नहीं करता, तो यू गेटिंग द पॉइंट। तो आपको एक अथॉरिटी का एक एज मिलता है जब आप रेलेवेंट ट्वीट्स को रीट्वीट कर रहे होते हैं। वकास अहमद का क्वेश्चन है सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए टूल्स भी होते हैं, फॉर एग्जांपल शेड्यूलिंग पोस्ट कंटेंट वगैरह। हाँ वो हमने आगे जाके देखने हैं, अभी तो हम बस रिपोर्ट वगैरह को देखा है, आगे कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट शेड्यूलिंग वगैरह को हमने भी देखना है। उसमें जो टूल्स होंगे हम उसको भी देखेंगे। समीना अफजाल, आर वी एबल टू चेक लास्ट मंथ ट्विटर फॉलोअर्स इन करंट मंथ? नहीं, हम वो नहीं देख सकते, इसलिए हर महीने
कि एंड पे आपको ये वेरीफाई करना होता है, क्योंकि पर्टिकुलर डेट पे आप उसके कितने फॉलोअर्स थे यू कैन नॉट चेक। तो आपको उसी खुद से ये देखना पड़ेगा एट द एंड ऑफ ईच मंथ। But this was a good question. I also got confused in early days when I started this thing. So then eventually कुछ बहुत ज्यादा tools भी थे जो कि इन चीजों पर नजर रखते हैं, लेकिन the easiest and the quickest way was कि आप महीने के एंड पे उसको देख लें जी फलाने डेट को exactly कितने मेरे पास फॉलोअर्स थे। उमेर नदीम का क्वेश्चन, फरवा का क्वेश्चन, सर मैक्सिमम कितने पेजेस की रिपोर्ट होनी चाहिए? दैट देयर इज नॉट अ बेंचमार्क कि आपके कितने पेजेस की होनी चाहिए, बट कुछ 10-15 पेजेस तक इज आइडियल। इट्स गुड टू हैव दीस मेनी पेजेस, क्योंकि ये सारी चीजें जो आप लिख रहे हैं ना जो रिपोर्ट में है, अगर आप चाहें तो आप इसको एक एक सिंगल स्लाइड में भी इस पूरे डेटा को कंपाइल कर सकते हैं। ये कोई बहुत ही हार्ड एंड फास्ट डेटा नहीं है, हम यहाँ पे क्लाइंट की साइकोलॉजी के साथ भी प्ले कर रहे हैं एक्चुअली। ये सारी चीजें आप एक स्लाइड में भी ऐड कर सकते हैं, बट हमने उसको एक्सपैंड करके तमाम चीजों को उसको ज्यादा वेटेज दे के जरा एक्सपैंड की हुई है रिपोर्ट। उमेर का क्वेश्चन है, सर आपने जो फेसबुक की रिपोर्ट शेयर की है केपीआईज वाली, वो आपने पेड एड्स रन की थी और रीच और कमेंट्स आए थे? नहीं नहीं, वो नॉर्मल है, वो कोई पेड एड वाली रिपोर्ट नहीं है, ये सिंपल कंटेंट वाली है। आदिल सुल्तान, सर एक बार कंप्लीट, अच्छा मैंने आदिल आपके जवाब दे दिया है। सबा सर, ट्विटर इनसाइट्स देखने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ फॉलोअर्स कितनी होनी चाहिए? रिक्वायरमेंट ऑफ फॉलोअर्स नहीं है, आपके पोस्ट्स होने चाहिए। आप कोई महीने में कोई 10-20 ट्वीट्स कर दें तो ये सारे स्टैट्स आपके पास आ जाते हैं। अली रजा का क्वेश्चन है, सर फेसबुक समरी एक बार अगेन दिखा दें, स्क्रीनशॉट लेना है। चलिए मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, होल्ड ऑन। इसमें कुछ ऐसा नहीं है, मैं इसी इसी चीज से मैं आप गुरेज करता हूँ कि आप मेरे लफ्जों को ना छापें। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लें, आई होप यू वुड जस्ट यूज इट फॉर द लर्निंग पर्पस। मेरे लफ्जों को आप नहीं छापना होता, जो मुझसे लर्निंग लेनी होती है। अगर मैं कुछ आपको शो करता हूँ तो उसका यह मतलब नहीं होता कि आपने बिल्कुल उसी लकीर का फकीर हो जाना है। और मैं आपको नहीं बोल रहा स्पेसिफिकली जिनका क्वेश्चन है, मैं सबको बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं जो चीजें शेयर करता हूँ वो जनरल एस्पेक्ट में होती हैं, क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करती हैं रिक्वायरमेंट्स। आपने यहाँ से लर्निंग लेनी है, यहाँ से दिमाग को पॉलिश करना है, फिर वो पॉलिश दिमाग को यूज करके आपने क्लाइंट का काम करना होता है। यहाँ से छापना नहीं है कि वो टेम्पलेट मिल गई अब इसको इधर छाप देंगे, यहाँ से ये मिल गया। मेजोरिटी अनफॉर्चुनेटली यही चाहती है, वो चाहती इस हद तक आसानी हो कि बस वो डेटा हर जॉब डेटा एंट्री जॉब बनाना चाहते हैं मेजोरिटी। जी ये आए बस दो चार चीजें एंटर करें और जनाब रिपोर्ट भी बन गई, दो चार चीजें एंटर करें ऐड भी बन गए, दो चार चीजें एंटर करें वेबसाइट भी बन गई। सो मेजोरिटी चाहती है हर जॉब जो है वो डेटा एंट्री क्लर्की वाली जॉब बन जाए, और इसी वजह से मेजोरिटी मार भी खाती है फिर। राइट, जहां पे मेहनत रिक्वायर्ड हो वहां पे मेहनत करेंगे तो आप बाकियों से दो कदम आगे चल सकते हैं। देन वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम मोहसिन रसूल, सर काइंडली स्टार्ट से दिखा दें इनसाइट्स कैसे आते हैं, मेरे पास नहीं आ रहे। I'm admin of 4 pages of my clients। किस चीज के इनसाइट्स की आप बात कर रहे हैं, थोड़ा सा स्पेसिफाई करें ना। मैंने 3 प्लेटफॉर्म्स के स्टैट्स की आपको दिखा दी है। सानिया का क्वेश्चन है, व्हाट आर नेट फॉलोअर्स? नेट फॉलोअर्स का मतलब है कितने नए फॉलोअर आए और कितने अनफॉलो कर दिया, ये निकाल के जो पीछे बच गए वो नेट फॉलोअर्स हैं आपके। यानी एक महीने में हो सकता है ना 100 लोगों ने फॉलो किया और 70 लोगों ने अनफॉलो कर दिया, तो पीछे कितने बचे? 30। वो 30 आपके नेट फॉलोअर्स हैं। अली सुफियान का क्वेश्चन है, सर न्यू बिजनेस मैनेजर कैसे बनाते हैं? आप business.facebook.com पे जाएं, वहां से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। अदनान का क्वेश्चन है, सर हम अपने अकाउंट को ग्रो कैसे कर सकते हैं? मींस स्टैट के अकॉर्डिंग एक्सेलरेट कैसे कर सकते हैं, जो टूल्स आपने बताए हैं। इसी के बारे में हम आगे अकाउंट ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे, आप कैसे ट्विटर को फेसबुक वगैरह को ग्रो करते हैं।
Hold on, please. Give me a second. Okay, ji, we have head of all the centers and assistant program manager who is here to join and would like to share a few words with you. So I'm just handing over to, for now, Kashif Saab, who would introduce Ijaz Saab to all of you. So let's welcome. He is a one person. For my two words, he is the person जो पूरे पंजाब की तमाम domains को manage कर रहे होते हैं on top notch.